अफगान दहशतगर्द भारत का पैसा और रूस की दिफाई फौजी चाल, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए मगरबी सरहद पर एक और शिकार तैयार। रशिया की जानिब से अफ़गानिस्तान को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 दिए जाने की बातें ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन पाकिस्तानी शाहीन भी तैयार हैं इस S-400 को उड़ाने के लिए। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, भारत का पैसा है और अफ़गान दहशतगर्द अब रशिया के साथ डील कर रहे हैं S-400 ख़रीदने की। क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी वो आपके लिए ख़तरनाक होती है जिसको आपने कभी तबाह ना किया हो, या आपके लिए वो टेक्नोलॉजी जो नहीं हो वो आपके लिए तबाहकुन हो सकती है। S-400 क्योंकि हमने गिरा लिया, क्योंकि हमने उसको तबाह कर दिया। ये जो गुज़िश्ता साल मई के अंदर जंग हुई थी, उसमें हमने S-400 तबाह कर लिया। तो अब हमें अंदाज़ा है कि इसको कैसे तबाह किया जा सकता है। ये एक बड़ा जदीद सिस्टम रशिया की तरफ से है और इसको कहते हैं कि एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत एक लंबे अरसे से S-300 से शुरू हुआ था, भारत S-400 तक आया है और अब S-500 लेना चाहता है, जो कि इनकार कर दिया रशिया जी ने बिल्कुल। देने से उसको। अब ये S-400 जो था, ये भारतीय ही S-400 है जिसकी आवाज़ गर्दिश में है। ये ऑर्डर किए गए थे कि 5 के करीब S-400 जो हैं वो दिए जाए। उसमें से एक जो है उसकी ख़बरें बाहर आई हैं कि वो शायद अफ़गानिस्तान को मिलेगा। मुल्ला यकूब जो हैं ये पिछले दिनों मास्को गए थे और मास्को में सिक्योरिटी के हवाले से 100 ममालिक के जो दिफाई अफराद थे या दिफाई तंजीम जो उनके अहदेदारान थे, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। वापसी पर उन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ कुछ मुआहदा करना चाहते हैं। आपने देखा कि हमारे पर एक माह पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई जो है हमला किया गया और उस हमले का हम चाहते हैं कि दोबारा ना हो, और अगर हो तो हम उसको इंटरसेप्ट कर लें। ये वो बात थी जिसको लेकर लोग S-400 की तरफ भाग गए कि शायद रशिया के साथ S-400 का जो है मुआहदा कर रहे हैं। मैंने भी जब इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो ये पता चला कि अफ़गान वार के दौरान जो पुराना रूसी असला था और जो मिसाइल्स थे, उनको अपग्रेड कराने के लिए अफ़गानी बात कर रहे हैं। इंडिया ने ये एफर्ट कर रखी है कि इंडिया इनको एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से लेकर देगा, यानी परचेज बाय इंडिया होगा, लेकिन यूज़ जो होगा वो वहाँ पर होगा। यानी पैसा भी भारत का होगा, ख़रीदार भी भारत होगा, लेकिन वो लेके तो फिर अफ़गानिस्तान को अच्छा, दे देगा। एक और चीज़ भी है इसमें। जो तमाम किस्म की तरबियती मराहल हैं वो भी भारतीय ही मुकम्मल करेंगे। अच्छा, और यानी ये उनको तरबियत भी भारत ही तरबियत दी देगा। जाएगी और काबुल के करीब ये बैटरी लगाई जाएगी। आपको पता है हमने आदमपुर में उड़ाई थी हाँ इनकी जी बैटरी, बिल्कुल। और यहाँ पर भी इनको यह है कि काबुल के करीब अगर लगाएंगे तो शायद इससे काबुल जो है वो महफूज हो जाएगा। बात यह है कि यानी हमारे आदमपुर के बाद अब काबुल हमारा निशाना है। देखिए, सीधी बात है, आपका S-400 जो है वो बहुत अच्छा दिफाई निज़ाम रशिया का होगा, लेकिन आपने उसको ब्रेक कर लिया जी है। बिल्कुल। और जिस तरह से F-35 की जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ख़त्म की गई, इसी तरह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को भी हमने तबाह करके रखा है। वो आपने बिल्कुल सही शुरू में कहा कि पाकिस्तानियों के लिए एक और हाँ शिकार जी है, बिल्कुल। पाकिस्तानी शहीनों के लिए। तो ये मुमकिन है कि शायद जो है S-400 वो परचेज़ यानी भारत करे और मोदी एक चाल चले कि मगरबी और मशरकी सरहदों पर S-400 होगा, लेकिन पाकिस्तान को अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के लिए दोनों ऐसे ही हैं कि इन दोनों को हम यक वक्त भी तबाह कर सकते हैं। ये हमारे लिए मशरक़ और मगरब नहीं है, हमारे लिए सरहदें हैं और हमारे लिए दोनों तरफ दहशतगर्द दुश्मन है। ये अफ़गानी दहशतगर्द जो हैं ये रशिया के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं ताकि इनकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको ये बेहतर बना सकें और उसको ज़ेर इस्तेमाल ला सकें। देखें, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ख़त्म होती जाती है, वही मुल्क उसको जो तैयार करता है वही उसको ठीक भी कर सकता है। जी बिल्कुल। चाहे वो आपके टैंक हैं, मिज़ाइल हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इनके पास काफ़ी रशियन असला मौजूद है। इवन इनकी गन्स भी जो हैं जी वो भी बिल्कुल। रशियन हैं। तो बिल्कुल। ये इन्होंने छीनी हुई थी या इनके पास मौजूद थी या पिछले जो या इनके 80s में जब खरीदी रशिया गई थी। यहाँ से गया, 80s 90s में गया, बहुत सारी कुछ चीज़ असला के छोड़ के गया। गया, वो इनके हाथ लग गया। अब अमेरिका भी छोड़ के गया हुआ है, तो ये एक ऐसा एक ट्रैका बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें मेरा ख्याल है रशियन ट्रैप नहीं होंगे। रशियन पहले ही अपने S-400 की तबाही का जो है वो मातम दुख कर जो रहे है हैं, मातम बिल्कुल। कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने S-500 देने से भी इनकार किया है। देखें,
बड़ी वो तो आमिर भाई उन्होंने इसलिए S-500 देने से इनकार कर दिया। एक तो वो मातम कर रहा था S-400 का, यार हमारा इतना ज़बरदस्त फ़िदाई दिफाई निज़ाम इन बेवकूफ़ भारतीयों ने तबाह करा दिया, अगर हम S-500 देंगे वो भी तबाह अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो हमारी मार्केट तो बिल्कुल बैठ जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि चीनी वज़ीर दिफ़ा का बयान याद करें, जो उन्होंने कहा था कि मशीन बहुत अहम होती है, लेकिन मशीन चलाने वाला उससे ज़्यादा अहम है। अहम होता है, ऐसे ही है। अब ये उनसे जब ये J10C पर बात की गई थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये जहाज़ जो है राफेल को गिराएगा, बिल्कुल। उसमें जो बैठे पायलट्स थे वो ज़्यादा अहम थे। हालांकि उन्होंने देखना ज़्यादा राफेल अच्छी इससे strategy पहले कभी राफेल गिरा नहीं। गिरा, किसी जंग में नहीं गिरा, लेकिन इसमें बैठे S-400 भी कभी तबाह नहीं बिल्कुल कभी तबाह नहीं हुआ, लेकिन J10C में बैठे पायलट्स ने ऐसा कमाल दिखाया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज जो है वो ज़मीन बोस हो ज़मीन गया। हो सके। तो वो ये मशीन चलाना जो क्या अफ़गानी चला सकेंगे, उसके लिए भारत उनको तकनीकी मावनत फराहम करेगा। तो भारत तो अपना आदमपुर वाला नहीं बचा पाया था। आमिर भाई यही बात है ना, मशीन चलाने की तो यही बात है ना, मैं अगर मोटरसाइकिल चलाता हूँ, आप मुझे फरारी में बिठा दें तो भाई मेरे से कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। मैं तो वो कहीं ठोक ही दूंगा ना। तो ये ठोकने वाली बात ही है, ये सिर्फ खर्चा होगा। मेरा ख्याल है ये कि अफ़गानियों के पास एक तो पैसा नहीं है, अफ़गानी इसको रशिया से ख़रीद नहीं सकेंगे। भारत अगर ख़रीद कर दे भी देगा तो ये एक आध बैटरी जो है ये पाकिस्तानी शहीनों का मुकाबला नहीं कर सकती है। ये पहली ही जब इससे मुलाकात होगी तो ये ज़मीन बोस हो जाएगा या इसको चार निशाने चित जो है कर दिया जाएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तानियों के लिए एक नया शिकार जो है वो मगरबी सरहद में S-400 की सूरत में आने वाला है। आएगा नहीं आएगा ये अभी रशिया ने फैसला करना है। रशिया, मैंने आपको कहा, आदमपुर वाली बैटरी का मातम कर रहा है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू जिस असले को एक मरतबा गिराया जाता है उसकी मार्केट उसकी मार्केट वैल्यू जो है डाउन आती है। देखें, चीनी असला इसलिए अपर हैंड पे चला गया है क्योंकि अभी तक वो किसी वॉर में इस्तेमाल होकर तबाह नहीं हुआ, यानी उसका J10C भी जो महफूज रहा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह जो अमेरिकन F-35 है उसकी अब वो मार्केट वैल्यू नहीं है। कल उन्होंने, क्योंकि ईरान ने गिरा दिया ना, ईरान ने गिरा दिया, और कल इन्होंने एक नेवल अमेरिका के अंदर ही एक नेवल वॉर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर F-35 की बाकायदा फिर वीडियोस बनाई और उसको जारी किया गया है सेंटकॉम की जानिब से। ये बताया गया है कि ये बड़ा जदीद जहाज। देखें, आपको ज़रूरत मार्केटिंग की क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि भाई आपकी जो पिछली मार्केटिंग थी वो तो ज़मीन बोस होगी, तबाह बर्बाद होगी, आपका F-35 गिर गया। अब आपने F-35 की वो जो उसकी फ़ज़ा में खड़े रहने की सलाहियत है, एक ही जगह पर रहकर घूमने की सलाहियत है, उसका अमली मुज़ाहरा पेश किया है और उसको आपने कहा कि जो F-35 दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ है, जदीद तरीन जहाज़ होगा। हम मानते हैं इसको कि आपका जहाज़ बड़ा जदीद तरीन होगा, लेकिन इसको गिराया जा चुका है। तो जो एक मरतबा गिर जाए उसको पकड़ना फिर आसान हो जाता है। और ये जब भी आपको नज़र आएगा तो ईरान जैसा मुल्क अगर उसको गिरा सकता है तो चाहे जाए कि चाइना और रशिया, पाकिस्तान के लिए तो कोई मसला नहीं है। तो ये वो चीज़ है जो कि मार्केट में असले की वैल्यू को गिराती है। S-400 की वैल्यू भी गिरी हुई है इस वक्त, इसीलिए रशिया ने S-500 अनाउंस कर दिया फौरी तौर पे कि वो तो S-500 पे काम कर रहा है। S-400 जो है उसकी एब्सोल्यूट, क्योंकि अब आपको S-300 कहीं नज़र नहीं आता। हाँ जी, दुनिया में कोई परचेज़ करेगा तो वो बेवकूफ़ होगा जो S-300 परचेज़ करेगा। इसी तरह S-400 है जिसको एक मरतबा अगर हमारे जिस शहीद ने वैसे ये कारनामा सर अंजाम दिया था आदमपुर में, उसको अवार्ड भी दिया गया बिल्कुल। और ये उसमें जो था हमारा जो जहाज़ है JF-17 थंडर, उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया था और इनकी बैटरी को पता भी नहीं चला कि जब कब उसके ऊपर आके मिसाइल लगा। तो ये एक ऐसी मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अफगान दहशतगर्दों को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी तो की जा सकती है। पाकिस्तान का अस्करी वो भी दहशतगर्दी छुप के सामने आके अगर आप कोई हरकत करेंगे तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। सामने आके जंग होती है। हाँ, तो अस्करी तौर पर तो है ना भारत मुकाबला कर सकता है ना अफगानिस्तान मुकाबला कर सकता है। ये इसका अंदाज़ा रशिया को भी है और रशिया को ये भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या रशिया ये इजाज़त देगा कि वो भारत के लिए परचेज़ किया गया S-400 जो है उसको अफगानिस्तान में? हाँ जी, बिल्कुल। देखें ना, रशिया की दोस्ती चाइना से, चाइना की दोस्ती पाकिस्तान से, तो यार ये एक ट्राइका है। अगर इस ट्राइका को मुझे नहीं लगता कि वो ख़राब होने देगा। नहीं, एक बड़ी बात इससे भी है कि रशिया जो है वो अब ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए उसने ट्रेड के लिए इजाज़त भी दे दी है। तो क्या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और S-400 जो है, चाहे वो भारत के रास्ते ही अफगानिस्तान पहुँचेगा,
लेकिन जो मेकर होता है, जो उसकी मेकिंग करता है, उसकी कुछ उससे शराइत होती है ना, शराइत होती हैं, उसका लाइसेंस है तो वो कहाँ पर लग सकता है, कहाँ पे नहीं लग सकता है, ये अभी बहुत दूर की बात है। मुल्ला यकूब ने ये एक कह रहे हवाई हैं, छोड़ी ये है, बेपर की उड़ा दी मुल्ला याकूब ने। हाँ, वो दहशतगर्दी में असल में मुलव्वस हैं और वो चाहते ये हैं कि वो इनकी दहशतगर्दी जो है या इनकी दहशतगर्दी की धाक जो है बैठी रहे। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही सिर्फ एक क्या सराई है, खाम ख्याली है। ना S-400 और ना कोई और डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तानी शहीनों का रास्ता रोक सकता है। तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।